प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ओरिएंट गणित पर। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का जो कि है चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हम ये प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को हमको क्या करना है, पहले इसको मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसको लिखना है। ठीक है, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिखने के बाद हम इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, हमें मतलब ग्राफीय रूप में इसको निरूपण करना है। ठीक, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन निकालने के बाद उसका हल निकालेंगे, हल निकालने के बाद उस पर ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के द्वारा उसको दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आफ्ताब का जो है वर्तमान आयु है ना, वो माना कि आफ्ताब की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष है। ठीक है, तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष मान लेते हैं, तथा उसकी पुत्री की आयु मान लेते हैं y वर्ष। ठीक, तो प्रश्न में मेरा कहता है 7 वर्ष पूर्व, है ना, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगा भाई, यानी कि x वर्ष था अभी। ठीक है, 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 7 x माइनस 7 है ना वर्ष। ठीक है, यानी कि अभी x वर्ष है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले उसका आयु क्या था, x माइनस 7 वर्ष है ना। तो उसके बाद उसकी पुत्री का आयु क्या होगा भाई, 7 वर्ष है ना, पुत्री की आयु क्या होगा, y माइनस 7। ठीक है, तो प्रश्न बोलता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार क्वेश्चन का मेरा पहला शर्त मेरा क्या कह रहा है कि अब से, है ना, देखिए यहां से ध्यान से, पहला शर्त बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कर रहा है अपनी पुत्री से। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व, है ना, तो दोनों को इक्वल कीजिए, x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7। अब देखिए ये है पिता का आयु, ये है पुत्री का आयु, दोनों को जब हम इक्वल करेंगे, बोलता है कि 7 गुने के था, तो यहाँ से 7 से गुना करेंगे। ठीक है, दोनों छोटा है, ये छोटा है, तो उसको इक्वल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इससे गुना किए 7 से। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन निकलेगा x माइनस 7 इक्वल टू 7 से y गुना कीजिए 7y, है ना, माइनस 7 गुने 7 49। ठीक है, अब देखिए क्या हो भाई, x माइनस 7, ये 7 को ना 7y इधर ले आइए, माइनस 7y बराबर माइनस 49, x माइनस 7y बराबर माइनस 49, और ये माइनस 7 को इधर ले आइए तो बोलिए प्लस 7, है ना, इसलिए x माइनस 7y इक्वल टू माइनस
42। ये आपका मान लीजिए इसको फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा शर्त कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, है ना, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ठीक है। आप यहाँ द्वितीय शर्तानुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। पुनः प्रश्न से क्या कहता है, 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा भाई, अभी x वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, है ना, ठीक है। और उसके बाद है 3 वर्ष बाद किसका, उसकी पुत्री की आयु, किसका, आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 3, है ना, y प्लस 3 वर्ष प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार। जब हम दोनों को इक्वल करें तो क्या होगा भाई, x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3, ठीक है। ये है पिता का आयु, ये है पुत्री का आयु, है ना, ये छोटा है ये बड़ा है। और क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, देखिए है अब से 3 वर्ष बाद में केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊं, किससे, पुत्री की आयु से बोल रहा है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊं, ठीक है। तो इधर हम 3 से गुना कर दें, ठीक है, इक्वल करने के लिए हम किए इस तरह, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 3 9। देखिए x ये 3y को इधर लाई माइनस 3y, है ना, ये 9 है, ये 3 को इधर लाई माइनस 3, तो क्या हुआ x माइनस 3y, 9 में 3 गया 6, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको एक इक्वेशन मिला, है ना, प्रश्न के पहला शर्तानुसार, उसके बाद दूसरा शर्तानुसार के हमको मिला दूसरा इक्वेशन जो कि ये है, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, मान सॉल्यूशन निकालने के बाद दोनों को ग्राफ पर के दर्शाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से मेरा क्या कर रहा है भाई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए 1 से, ठीक है। समीकरण 1 मेरा क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस 42 प्लस 7y, ठीक है। अब इसका मान सर ने देखिए, है ना, तो क्या है भाई, ये x है ये y, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे अगर यदि y का मान रखते हैं 5, ठीक है, तो माइनस 42 और ये जो ये हो जाएगा 35, 7 बजे 35, 35 और माइनस 42, है ना, यानी कि 42 में 35 बचेगा माइनस 7, है ना, बचेगा माइनस 7, ठीक है। y का मान 6 रखें तो इसका मान 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है, ठीक। अब समीकरण 2 से क्या है भाई, समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 मेरा क्या है भाई, x माइनस 3y बराबर 6, है ना, x माइनस 3y बराबर, अब देखिए x बराबर 6 प्लस 3y, ठीक है। इसका मान सर नहीं देखते हैं, हल सारणी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं, ठीक है। है ना, एक्स वाई। जब हम x बराबर रखे हैं, सॉरी, जब y बराबर हम रखते हैं 0, ठीक है, तो x बराबर 6 प्लस 0 यानी कि 6, है ना, ठीक है। जब हम जब हम y बराबर रखते हैं -1, ठीक है, -1, तो x बराबर देता है कितना, 3, ठीक है। नहीं, पॉइंट, दो ही पॉइंट लेना है, दो ही पॉइंट में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ग्राफीय निरूपण के लिए आपको ग्राफ पे कॉपी पे मतलब बनाना होगा ग्राफ, ठीक है। यहाँ हम आपको इसी को भी बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। आप ग्राफ को भी बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स एक्स, है ना, एक्स एक्स खींचे, वाई एक्स खींचे, ठीक। अब इस पर जो जो पॉइंट दिया हुआ उस पर उसका निर्धारण करेंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से हम देख रहे हैं, समीकरण 1 में है ना, जब x बराबर -7 है तो y बराबर कितना है, 5 है, ठीक। तो x बराबर हमको क्या रखना है, -7, -7 मेरे कहाँ, यहाँ है, ठीक है। तो y बराबर कितना है, 5, है ना। y बराबर 5 कहाँ होगा भाई, जब हम इसको देखें, है ना, आपका एक कॉपी रहेगा ना ग्राफ वाला, तो उस पर ठीक बनेगा, ठीक है। इस पर हल्का सा मिस्टेक भी हो सकता है, तो आप कॉपी भी बनाइएगा। और जब x बराबर 0 है तो y बराबर 6 है, यानी कि दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो दोनों को मिलाना है हमको, तो ये मेरा लाइन मिला, ठीक है, ये समीकरण 1 है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट, जहाँ जब x बराबर 6 है तो y बराबर 0 है ना, तो मेरा एक फर्स्ट पॉइंट यहाँ मिला। और दूसरा, जब है x बराबर 3 है तो y बराबर -1, जब x बराबर 3 लिए, ठीक है, तो y बराबर -1, -1 आपका यहाँ है, 3 यहाँ है, तो पॉइंट यहाँ कहीं यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मेरा है पॉइंट 3, -1 है, और ये जो है 6, 0 है, ठीक है। जब आप दोनों को मिलाइएगा, दोनों को मिलाइए तो ये है, तो ये आपका क्या था भाई, समीकरण 2, है ना। इसको आप लिख सकते हैं समीकरण 2, तो इक्वेशन ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको समीकरण 2 माने थे, इसलिए आप हम समीकरण 2 इसको लिखे, ठीक है। ये इसका ग्राफीय निरूपण हुआ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, सवाल था, सवाल को हम पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसको बदला, ठीक है। बदलने के बाद उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया, हल करने के बाद इसको ग्राफीय निरूपण को ग्राफ पर दर्शाए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 जब हम देखें ध्यान से तो बोलता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ये मेरा प्रश्न बोल रहा है कि किसी भी क्रिकेट, एक कोच है ना, कोच ऐसा तो होता है, तो उसने क्या किया, 3900 में 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदी, ठीक है। बाद उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीद लिया, ठीक है। मतलब इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि, मान लिया कि, तो हम मान लेते हैं कि, मान लिया कि एक बल्ला का दाम मान लिया एक्स रुपया है, ठीक है, और एक गेंद का दाम वाई रुपया है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक बल्ले का दाम कितना भाई, मान लिया एक बल्ले का दाम तथा एक गेंद का मूल्य वाई रुपया, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना, एक्स वाई जेड में कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो प्रश्न मेरा कहता है कि तीन बल्ले का मूल देखिए, एक बल्ले का दाम एक्स रुपया है, ठीक है। तो तीन बल्ले का दाम कितना हो जाएगा? 3x, है ना। मान लीजिए एक घड़ी का दाम 20 रुपया है, तो तीन घड़ी का दाम कितना होगा? 20 गुने 3 यानी कि 60 रुपया। तो इसी प्रकार है, एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो तीन बल्ले का मूल्य कितना होगा? 3x, है ना। और 6 गेंद का दाम कितना होगा? 6y, है ना। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार पहला शर्त, है ना। पहला शर्त क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए कि 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी, ठीक है। तो 3 बल्ला का दाम कितना हुआ? 3x प्लस, और 6 गेंद का दाम कितना हुआ? 6y। ये जो दोनों खरीदा ना, 3 बल्ला और 6 गेंद, कितना रुपये में खरीदा भाई? 3900 रुपया, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन कितना मान लीजिए। अब यहाँ से 3 कॉमन होता है क्या? देखिए 3 कॉमन लेके कटा दीजिए, अच्छा रहेगा। x प्लस 2y इक्वल टू 3900। 3 से काटिए, 3 3 13 39, है ना। तो x प्लस 2y बराबर 1300, है ना। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। मान लीजिए पहला समीकरण ये है। अब प्रश्न के द्वितीय शर्तानुसार बाद में कहता है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के गेंद, है ना, 3 गेंद, है ना, एक बल्ला और 3 गेंद कितना रुपये में खरीदा भाई? 1300 रुपये में खरीदा, ठीक है। एक बल्ला और 3 गेंद, एक बल्ला का दाम हुआ, पुनः क्वेश्चन से लिखिएगा यहाँ, पुनः प्रश्न से क्या भाई, एक बल्ला का दाम कितना है? x रुपया, ठीक है, तथा 3 गेंद का दाम 3y, कितना में खरीदा भाई? 1300, ठीक। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, है ना। अब लिखिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है भाई? x प्लस 2y बराबर 1300, है ना। ठीक, तो x बराबर क्या हुआ भाई? 1300 माइनस 2y, होगा कि नहीं? ठीक है। तो समीकरण 1 का हल सारणी अब देखते हैं। जब देखते हैं कि समीकरण 1 में अगर यदि हम y का मान 0 कर दें, ठीक है, जब y का मान 0 कर दें तो ये पूरे 1300 बचेगा, है ना। 1300 माइनस 0 1300, तो x बराबर 1300 होता है, ठीक है। जब हम समीकरण 1 में जब हम y का मान हम रखते हैं कितना? y का मान हम रखते हैं 600, तब कितना होगा? यानी कि 1300 माइनस 2 गुना 600 कितना होगा? 1200। 1300 माइनस 1200 कितना बचेगा? 100, है ना। ठीक है। अब हम समीकरण 2 से देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है? x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू इतना है ना। तो x बराबर कितना हो भाई? 1300 माइनस 3y मिलता है 1300 का 1300, ठीक। और जब हम y बराबर रखते हैं 400, ठीक है, तो जगह 3 गुने 400 1200 यानी कि 1300 माइनस 1200 100, तो x बराबर मिलता है 100, ठीक है।
तो यहाँ पे हम 1 यूनिट बराबर मान रहे हैं 200, ठीक है। आप मान सकते हैं 100 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम 1 यूनिट के लिए यहाँ 200 मान रहे हैं, और आपका अगर यदि ग्राफ का कॉपी रहेगा तो उसमें आप मान सकते हैं, ठीक है, 100, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह का कॉपी में दिक्कत होता है, ग्राफ के कॉपी में आपको क्या होगा कि स्पेस, काफ़ी स्पेस रहेंगे उसमें, और पॉइंट दर्शाने के लिए आपको जरा सा भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। ठीक, तो इक्वेशन 1 मेरा कहता है कि जब x बराबर 1300 है तो y बराबर 0 है ना। जब x बराबर 1300 है ना, ये मेरा x अक्ष है, तो x बराबर 1200 यहाँ है, तो 1200 और 1400 के बीच में, यहाँ बीच में कहीं होगा 1300, ठीक है। तो जब x बराबर y बराबर जब 0 है तो x बराबर 1300, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट मिला, ठीक है। ठीक, और दूसरा है जब x बराबर 100, x बराबर 100 यहाँ है, ठीक है, बीच में देखिए x बराबर 100 जब है तो y बराबर 600 है ना। तो x बराबर, तो कहाँ है, मैं पॉइंट कहाँ मिलेगा आपका, पॉइंट कहीं ना कहीं इस पर मिलेगा, ठीक है, इसी पर पॉइंट आपका मिल गया, ठीक है। तो आप दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। तो जब हम मिलाएं पॉइंट को तो ये मेरा लाइन मिला, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है, और ये यहाँ पे आपको समीकरण लिखना है, ठीक है, इस समीकरण का ये रेखा है, ठीक है, ये ग्राफ है, तो यहाँ पे एक समीकरण हम लिख दिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट को देखेंगे, दूसरा है मेरा जब x बराबर 1300 है ना, जब x बराबर 1300 है तो y बराबर 0 है, ठीक है, और जब x बराबर 100 है तो y बराबर 400 है, ठीक। जब x बराबर हम 1300 लेते हैं यानी कि यहाँ पॉइंट मिलेगा, ठीक है, तो y बराबर 0, तो यही पॉइंट मिल रहेगा, ठीक है। और दूसरा जब x बराबर 100 है, ठीक है, x बराबर 100 यहाँ है, तो y बराबर 400 यानी कि यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ठीक, ये मेरा पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट ये है, दोनों को मिला देंगे। तो इस सेकंड पॉइंट को हम जब मिलाए, सेकंड पॉइंट को मिलाए तो हमको इस प्रकार का ग्राफ मिला, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ग्राफ है ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में जो ग्राफ है, यहाँ पर क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है ना, एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है ना मेरा, दोनों समीकरण का हल होगा, ठीक है। समीकरण 1 ये वाला और ये वाला का हल पॉइंट होगा, यानी कि जो पॉइंट है मेरा x बराबर 1300 है ना, और y बराबर 0, ये दोनों समीकरण का हल होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है ना। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कोई भी दिन क्या था, 160 रुपया था, ठीक है। दोनों का मूल्य का मतलब योग है 160 रुपया था। एक महीने के बाद क्या होता है कि घटता बढ़ता रहता है दाम, है ना। तो जाहिर है कि इसका दाम घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो एक महीने के बाद क्या होगा कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 1 केजी सेब है ना, 1 केजी सेब का दाम x रुपया है, और 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है, ठीक है, हम मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लिए कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, ठीक है। तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x है ना, प्लस 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का दाम कितना होगा, y है ना, कितना था भाई, 160 रुपया था किसी दिन, ठीक। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, ठीक।
अब प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार कहता है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, है ना। 4 केजी सेब का दाम कितना हुआ? 4x, तो 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपया, है ना। 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपया। तो यहाँ से आप 2 को कॉमन लेके कटा सकते हैं, तो यहाँ बचा 2x प्लस वाई इक्वल टू 300, ठीक है। तो 2x प्लस वाई बराबर 300, इधर 2 गुना में तो इधर जाकर क्या हुआ? भाग में हुआ, है ना। तो इसलिए 2x प्लस वाई बराबर 150 रुपया। इसको ले लीजिए समीकरण 2, है ना। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 भाई 2x प्लस वाई 160, है ना। तो हम y बराबर लिख सकते हैं क्या? 160 माइनस 2x, ठीक है। समीकरण 1 का हल सारणी, ठीक है। जब हम x बराबर इसमें x बराबर जब हम लेते हैं कितना? x बराबर रखिए आप 30, तो 60, 160 में 60 चला गया, है ना। 100 बचेगा, ठीक है। अब हम रखते हैं x बराबर रखते हैं 20, ठीक है। 40 यानी कि बचेगा 120, 160 और यहाँ 20 दूनी 40 यानी कि 160 माइनस 40 बराबर 120, ठीक है। अब हम समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 मेरा क्या है? 2x प्लस वाई 150, है ना। तो y बराबर क्या हो भाई? 150 माइनस 2x, ठीक है। अब है समीकरण 2 का हल सारणी, क्या है भाई? जब हम x बराबर रखते हैं कितना? बराबर हम रखते हैं 30, जब x बराबर 30 रखे तो 60 हुआ नहीं, 150 में 60 का कितना बचेगा? 90। जब x बराबर रखते हैं हम 20, ठीक है, 40 यानी कि 150 में 40 गया 110, ठीक। अब हम ग्राफ पर इसको, ये मेरा y अक्ष है और ये मेरा x अक्ष है, ठीक है। अब हम इसमें हम बिंदु को दर्शाएंगे, ठीक है। एक जब हम देखें तो x बराबर जब 30 है तो y बराबर 100 है ना, 1 पॉइंट, ठीक है। यानी कि जब x बराबर 30 है यहाँ, तो y बराबर 100 है, ठीक है। तो y बराबर 100 मेरा कहाँ हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो ये बिंदु हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक। दूसरा है जब x बराबर 20 है ना, तो y बराबर 120 है। जब x बराबर 20 है तो y बराबर 120 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये पॉइंट होगा, वो यहाँ होगा, ठीक है। ओके, तो दोनों को अब मिला, तो आप ध्यान से देखें इसको। तो ये मेरा समीकरण 1 का ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। समीकरण 1 का ग्राफ है, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा समीकरण 1 का ग्राफ हुआ। अब हम इसी तरह समीकरण 2 का ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। समीकरण 2 का हल सारणी पहले देखेंगे। जब समीकरण 2 का हल सारणी हम देखें तो x बराबर जब 30 है तो y बराबर 90 है ना। जब x बराबर 20 है तो y बराबर 110 है, ठीक है। कोई बात नहीं, दर्शाते हैं इसको। जब x बराबर 30 है ना यहाँ है, तो y बराबर 90 है, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, ठीक।
दूसरा है जब x बराबर 20 तो y बराबर 210 110, ठीक है। तो 20 है ना और 110, ये पॉइंट जो मिलेगा मेरा कहाँ, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब दोनों को मिला दीजिए, तो ये मेरा लाइन मिला है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आप इसको ठीक से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा समीकरण 2 का क्या है, ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे दोनों टच कर रहा है। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है, हम एक यूनिट को क्या माने, एक यूनिट को 10 माने, ठीक है। एक यूनिट को हम यहाँ पे 10 कंसिडर किए हैं, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मान लिए हम यहाँ, तो क्योंकि यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, 40 है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे मान लिए हैं एक यूनिट बराबर 10, इसलिए क्योंकि डाटा बहुत बड़ा था। डाटा बहुत बड़ा जब भी आपका रहेगा, मान लीजिए रहेगा 1500, 1600, 1800, तो इस तरह के डाटा में आपको मानना पड़ेगा। मान लीजिए 1 यूनिट बराबर 100 है ना, जब डाटा जब बड़ा होता है तो हम छोटे से कॉपी में उतना बड़ा मतलब थोड़ा दर्शा सकते हैं भाई, स्पेस हमको उतना बड़ा थोड़ा मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं 1 यूनिट बराबर 100, 1 यूनिट बराबर 200, है ना, जिस तरह की हमको सुविधा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।